हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक लर्निंग क्लासेज। मैं हूं अनमोल और मैं आपको लेके आया हूं फिजिक्स के, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में और एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक हैं और जो आपके 10th-12th एग्ज़ाम में भी काफ़ी नेसेसरेबल होंगे। तो इसमें देखिए आते हैं पहले क्वेश्चंस को लेके। अब देखिए, देश का प्रथम वन्य जीव कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये देखिए, मध्य प्रदेश में देश का प्रथम वन्य जीव कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागवानी के लिए कौन सी उर्वरक उपयोगी होती है? तो जो बागवानी करते हैं, मतलब पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके लिए जो होता है ये वर्मी कंपोस्ट जो होता है नाम की उर्वरक बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। देखिए, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा, पौधों में पाया जाने वाला जटिल ऊतक, मतलब बहुत मजबूत ऊतक का नाम बताइए। तो ये जाइलम होता है, जो पेड़ पौधों में पाया जाने वाला ये क्या होता है, बहुत जटिल ऊतक होता है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो शरीर में कुल 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के शुक्राणु का उत्पादन कहाँ से होता है? तो ये मनुष्य के शुक्राणु का उत्पादन वृषण से होता है। नेक्स्ट है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाए रखने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो पेयजल जो होता है, पीने वाला जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, मतलब उसमें बैक्टीरिया वगैरह न जाए, तो उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अब देखिए, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमना नहीं जमता है? तो विटामिन के, इसको भी ध्यान में रखते रहिए, ये कहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो अगर विटामिन के की कमी आपको हो जाए तो आपका अगर कट जाएगा कहीं पे तो खून रुकेगा नहीं, थक्का नहीं जमेगा, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर इसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, तो ये क्यों होता है? ये देखिए, लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक होता है, इस वजह से होता है। तो इस वजह से क्या होता है, लोहा जो होता है एक सिरा गर्म करते हैं तो ये दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। मतलब ये चालन विधि के द्वारा होता है। ये चालन करते हुए ये एक सिरे से उष्मा जो होती है दूसरे सिरे पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा है, मानव हृदय किस प्रकार की पेशियों से बना होता है? तो मानव हृदय जो होता है वो अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। जो मानव हृदय अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। नेक्स्ट है हमारा, वस्तुएं जो मानवीय आँखों से अदृश्य होती हैं सामान्यतः कैसे देखी जा सकती हैं? तो ये अल्ट्रा वायलेट के द्वारा देखी जा सकती हैं। मतलब अल्ट्रा वायलेट के द्वारा अगर जो आँखों से नहीं दिखाई देती हैं उन्हें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खगोलीय दूरदर्शी किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो खगोलीय दूरदर्शी जो होता है वो दूर के पिंडों जैसे ग्रह, चंद्रमा व अन्य तारों को स्पष्ट देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये जानते रहिए, इसको गैलीलियो ने खोजा था। दूरदर्शी का आविष्कार सबसे पहले गैलीलियो ने किया था और उन्होंने ये ग्रहों, तारों, नक्षत्रों, चंद्रमा वगैरह को देखने के लिए बनाया था। नेक्स्ट है हमारा, अब क्वेश्चन बनता है इसमें, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, कोशिका क्या है, सेल क्या होते हैं? तो मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उन्हें हम कोशिका कहते हैं। कोशिका को जानते रहिए, सेल क्या होता है? जो मानव शरीर होता है वो असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये भी हमेशा पूछते रहते हैं और इनके बारे में आपको जानकारी रहेगी तो बहुत ही अच्छा है, बेटर है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रक क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक हमारा, केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो केंद्रक होता है ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है, मतलब जो कोशिका होती है उसके मध्य में ये केंद्रक स्थित होता है। इसके अंदर गाढ़ा व चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। इसके अंदर गाढ़ा व चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, कोशिका के कितने भाग होते हैं? तो देखिए, कोशिका के 3 अंग होते हैं। तीनों अंग कौन कौन से होते हैं? कोशिका भित्ति होता है, कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है। तो कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये 3 भाग होते हैं कोशिका के। नेक्स्ट है, मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव शरीर के निम्न भाग हैं। इसमें देखिए, सिर, मस्तिष्क, सिर, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा ग्रीवा, चौथा धड़, पांचवा हृदय, छठवां
ऊर्ध्व शाखाएं, फिर अधो शाखा, फिर श्वसन अंग। इतने इसके पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल अभी ये 9-10 पार्ट हैं, इनमें बांटा गया है। तो ये क्लियर बताया नहीं है कितने पार्टों में है, और ये मतलब ये बता दिया है कि निम्न पार्ट हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, वयस्क व्यक्ति में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो अगर वयस्क आदमी जो होता है उसमें टोटल 306 हड्डियां होती हैं, और अगर जो बच्चा अगर पैदा होता है, शिशु होता है, उसमें 300 हड्डियां होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, मतलब उसमें जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें ज़्यादा हड्डियां पाई जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में, अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। यकृत, जो बड़ी पाचन ग्रंथि है वो है यकृत। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या को बांट कर बताइए। तो पसलियों में 12 जोड़ी होती है हड्डियाँ, खोपड़ी में 29 हड्डी, जो कपाल होता है कपाल में 8 हड्डी होती है। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य के परिवार को सौर मंडल किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, जिसमें 8 ग्रह होते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये भी जानते रहिए। उपग्रह क्या होता है, देखिए उपग्रह हमेशा सैटेलाइट पूछता रहता है, क्या होता है, इसे सैटेलाइट बोलते हैं। वह छोटा खगोल पिंड, मतलब यह छोटा खगोल पिंड जो अपने ग्रह का परिक्रमण करता है। मतलब उपग्रह वह होता है जो अपने ग्रह, ये मान लो ग्रह है, ये इसका परिक्रमण कर रहा है, तो ये क्या है, इसका उपग्रह माना जाएगा। उपग्रह कहलाता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, क्योंकि ये पृथ्वी की का चक्कर लगाता है। इसी प्रकार मंगल के 2, बृहस्पति के 64, शनि के 61, अरुण के 27 व वरुण के 13 उपग्रह हैं। बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। जो बुध है और शुक्र है वेनस, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य का व्यास व भार क्या है। जो सूर्य है, सूर्य का व्यास और वह भार क्या है। तो जो सूर्य है, सूर्य का जो भार है 13,93,000 किलोमीटर है। जो सूर्य का व्यास है वो 13,93,000 किलोमीटर है, तथा इसका सूर्य का जो भार है वो 2.19 × 10⁻27 टन है। इतना सूर्य का भार है, मतलब बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है। तो सूर्य की पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर है। जो सूर्य की पृथ्वी से ये एक्चुअल दूरी है, ये 14.96 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट है, आकाश गंगा क्या होती है। आकाश गंगा किसे कहते हैं। तो आकाश गंगा देखिए असंख्य तारों का विशाल पुंज है। जो असंख्य तारे होते हैं उनका विशाल पुंज होता है, जिसमें अधिकांश तारे आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसे गैलेक्सी भी कहते हैं, मतलब इसी आकाश गंगा को ही गैलेक्सी बोलते हैं। मतलब इसमें असंख्य तारे होते हैं, कुछ तारे दिखाई भी नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। जो सूर्य ग्रहण अभी देखिए जल्दी ही लगा था। तो सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो देखिए अमावस्या के दिन सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। चंद्रमा की जो छाया होती है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो देखिए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में, अब देखिए ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन, जो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। तो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसमें क्या करते हैं कि स्पेस के बारे में सभी जानकारी को प्राप्त करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तथा उससे रिलेटेड हम किसी भी चीज़ जानकारी को देते हैं। तो ये वही संगठन में उसको किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अम्लों को 3 भागों में, मतलब अम्ल को कितने भागों में बांटा गया। तो अम्लों को 3 भागों में बांटा गया है। ऑक्सी अम्ल, हाइड्रो अम्ल, और नेक्स्ट क्या है, थायो अम्ल। ये होता है, ये अम्ल